और आज के लेक्चर में सिर्फ हम साइबर सिक्योरिटी के रेलेवेंट चीज़ों पर बात करेंगे। अगेन क्या क्या चीज़ें होंगी, एजेंडा क्या होगा, आज हम क्या कवर करेंगे, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमारे पास किस तरह के अटैक्स होते हैं। साइबर सिक्योरिटी से मुराद क्या होगा, और आगे जाके मैं बोलूंगा इसे, लेकिन बड़ा क्विकली चलता हूँ। साइबर बेसिकली हम ऑनलाइन प्रेजेंस को कहते हैं, और सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है वो सिक्योर होनी चाहिए। और प्रेजेंस जो है वो ह्यूमन की भी प्रेजेंस है और डाटा की भी प्रेजेंस है और मशीन्स की भी प्रेजेंस है। तो खैर किसी भी आइटम की आइडेंटिटी की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है दैट शुड बी सिक्योर्ड। और उस प्रेजेंस के ऊपर जो अटैक होते हैं वो कौन से अटैक होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सिमिलरली हम बात करेंगे कि डीप फेक एज अ सर्विस। डीप फेक हमने स्टार्ट में ही बताया था, और ये ऐसी टर्म नहीं है जो किसी को ना पता हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियो हो। डीप फेक्स आर वेरी वेरी कॉमन। डीप फेक से मुराद था कि जो हम किसी एक्चुअल पर्सन की वीडियो जनरेट करते हैं विच इज नॉट जेन्युइन, जो एआई जनरेटेड वीडियो होती है। तो अब कई सारी यानी कि वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो डीप फेक को एज अ सर्विस सेल कर रही हैं। इस पर मैं आगे भी बात करूंगा। मिस इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट, बेतहाशा मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर, उस पर बात करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि भाई आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को सिक्योर कैसे करना है, उसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर होपफुली इसके ऊपर बात करेंगे। और सिर्फ मैं स्टार्ट में दोबारा बता दूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, लेकिन ये आज जीपीटीज की बजाय, कोडिंग की बजाय थ्योरेटिकल ज्यादा होगा। हाँ, जनरेटिव एआई ने इसको साइबर सिक्योरिटी को आके बहुत ज्यादा पहले तो फैलाया है और फिर इसको बहुत ज्यादा सोल्यूशन भी प्रपोज किए। स्टिल हमारा आज का फोकस ज्यादा जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट पे, और फिर हम ये चाह रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर योर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन अकाउंट्स। जी पहले साइबर सिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं, और मैं बड़ी आसान सी वन बाय वन डेफिनेशंस की बात करूंगा। और ये जो नीचे बातें की हैं, जैसे मैंने अभी बोला था कि चाहे वो ह्यूमन की प्रेजेंस हो, चाहे वो मशीन की प्रेजेंस हो, चाहे कंप्यूटर की प्रेजेंस हो, चाहे डाटा की प्रेजेंस हो, इन सब के ऊपर अभी हम बात करेंगे, उनकी टर्म्स हैं। और ये जो लेक्चर है ये आपने अपनी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर रखना है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से शायद आने वाले वक्तों में सबसे ज़्यादा वक़्त होगी, सबसे ज़्यादा हॉट मार्केट होगी। ऑफकोर्स ये है कि सबसे बड़ी मार्केट आज है जेनेटिव एआई की है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की मार्केट आज भी बहुत बड़ी है और आने वाले वक्तों में भी बहुत बड़ी मार्केट रहेगी। चलिए हम बड़ी आसान डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है प्रोटेक्टिंग योर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, अकाउंट्स, डाटा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट से मुराद है आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना, अब आप मुझसे पूछेंगे। जी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स। अभी बात करेंगे कि हैकर से मुराद क्या है। स्कैम्स, स्कैम से मुराद क्या है, बोल भी देता हूँ, अभी बात भी देख लेंगे। फेक मैसेजेस, अब यहाँ पे आगे जाके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हमने बड़ी आसान सी डेफिनेशन रखनी है, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हर बच्चा बच्ची, हर बड़ा बड़ी ने फील की होगी, कि आप सुबह उठते हैं, मोबाइल के ऊपर आपके पास मैसेज होता है। अभी मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ, ईमेल तो है ही है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज है कि जी हुर्रा यू हैव वॉन अ लॉटरी ऑफ $100,000, यू हैव वॉन वीजा फॉर यूएसए। अगर ये एग्जांपल नहीं देखी तो एक एग्जांपल सबने देखी होगी, इस कमरे में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी जरूर देखी होगी कि जी आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। अब बीइंग मेल वो कहेंगे कि क्योंकि आप बेवा हो गए थे और आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, अपना फला चीज जमा करवाएं और कल से आगे पैसे लेना शुरू हो जाए। ये है स्कैम ईमेल्स ना, और अभी इनके ऊपर हम बात भी करेंगे। अच्छा, इसी तरह मैंने लेकिन आसान करने के लिए मैंने भी क्या कहा था कि कोई भी चीज ऐसी जो आपको, साइबर का मतलब ऑनलाइन है, सिक्योरिटी का मतलब सिक्योर करना, कोई भी ऐसी चीज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको बचा सकती है वो है साइबर सिक्योरिटी की टेक्निक। तो बड़ी आसान एग्जांपल आपसे कोई कहेगा सबसे आसान एग्जांपल क्या है, तो जो आपका मोबाइल फोन है उसके ऊपर जो आप पासवर्ड लगा रहे हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। क्योंकि आज के दौर में हम कर क्या रहे हैं, मोबाइल का मतलब ही वही है कि जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, आज के दौर में आप एग्री करेंगे, बल्कि बिलाल साहब मुस्कुरा रहे थे अभी, कि अगर हम मोबाइल की बात करें तो शायद हमारे पास जो नेटवर्क के मोबाइल है, नेटवर्क से मुराद होता है जी जैज, जोंग, टेलीनॉर, इनके सिग्नल्स अच्छे नहीं आ रहे, जबकि व्हाट्सएप बेहतरीन चलेगा। यानी कि कंपनीज क्या कर रही हैं कि आप डायरेक्ट मोबाइल टू मोबाइल कॉल करें तो वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उसी मोबाइल से आप उनका मोबाइल डाटा पे जाएं और फिर आप व्हाट्सएप इंटरनेट को यूज करें तो बेहतरीन सिग्नल आ रहे होते हैं।
ये आपने सोच के मुझे भी बताना है कि इज इट ट्रू, आपके साथ हो रहा है? मेरे साथ तो बहुत हो रहा है। मैं मोबाइल पे किसी को कॉल करता हूँ, भाई को, मदर को, वाइफ को, किसी को, बच्चों को, क्या होता है मोबाइल पे कॉल नहीं जाती। वही कॉल जब हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं बेहतरीन जाती है। इन एनी केस, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, तो आपने जब मोबाइल पे अपने पासवर्ड लगाया है, पैटर्न लगाया है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सब की सब साइबर सिक्योरिटी पे आती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने नीचे साइबर सिक्योरिटी की एक डायग्राम ली है, जो आप लोगों के लिए भी एक एग्जांपल है, और ये हमने, अगर आपने गेस कर लिया हो, तो हमने भी ChatGPT से बनवाई है, और हमने उसे कहा कि यार एक डायग्राम बना के जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी और उसकी कॉमन टेक्निक्स या कॉमन प्रॉब्लम्स हों। अब एप्लीकेशन एरियाज है, अब इन पे बात करेंगे, लेकिन ये साइबर सिक्योरिटी और फिगर की कोशिश हमने की कि कहाँ कहाँ हो सकती है। पहली चीज हमने लिखी है कि साइबर सिक्योरिटी कहाँ पे जरूरी है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन से मुराद क्या है? अगर मोबाइल की बात कर लें, बेतहाशा एप्लीकेशन हैं, जैसे गूगल मैप एक हमारी एप्लीकेशन है, हम बड़े कॉमनली यूज करते हैं। लोकेशन हमारी कॉमनली यूज हो रही होती है। कैलकुलेटर उसके ऊपर एग्जाम्पल है, कैलेंडर उसके ऊपर एग्जाम्पल है। उसके अलावा गेम्स आप बेतहाशा इंस्टॉल करते हैं। मोबाइल की बैंक्स की बेतहाशा एप्लीकेशन है। तो ये वो सारी एप्स हैं जो मोबाइल पे करते हैं। सेम इज द केस, हमारे पास एप्लीकेशन है जो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होती हैं। सिस्टम के ऊपर इंस्टॉलेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लेके गूगल ड्राइव के सॉफ्टवेयर से लेके डिफरेंट प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म जिनको हम कह सकते हैं, विजुअल कोड है, या पाईचार्म है, पाईटॉर्च है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो हम सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। इंफॉर्मेशन हमारी ऑनलाइन बेतहाशा पड़ी है। अपनी अगर बात करूँ तो मेरा यूटी की वेबसाइट पे मेरी इंफॉर्मेशन होगी, मेरी गूगल के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी, मेरी कंपनी के नाम कंपनी में मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, नादरा में मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी है, लैंड रिकॉर्ड के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, एलडीए के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन होगी। तो बेतहाशा मेरी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो मेरा डाटा है बेसिकली मेरे बारे में। नेटवर्क की बात कर लें, अब मैं मल्टीपल तरह से नेटवर्क को यूज करता हूँ। अभी मैं बात करूँ, जैसे मोबाइल की बात करें, तो इसमें शायद मुझे मल्टीपल व्हाट्सएप की और इंटरनेट की ऑप्शंस आ रही होंगी। अगर मैं गौर करूंगा तो मुझे अभी यूटी का इंटरनेट नजर आ रहा है, हमारी अपनी लैब का सीवीएमएल का नजर आ रहा है, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स लैब का नजर आ रहा है। तो मल्टीपल ये नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं, और आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि घर के अंदर भी नेटवर्क होता है, हमसायों का नेटवर्क है, बाहर निकलते हैं स्कूल का नेटवर्क है, ऑफिस का नेटवर्क है, मॉल्स में जाते हैं वहां नेटवर्क है। तो हर जगह नेटवर्क मौजूद है, तो उसको भी सिक्योर करना जरूरी है। इसी तरह ऑपरेशनल से मुराद हमारे पास क्या होता है कि जब हम मोबाइल पे या अपने सिस्टम पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन की आसान सी एग्जांपल क्या हो सकती है? जब आप बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ से कुछ देर पहले, लेट्स से जी मेरे पास डिफरेंट बैंक्स हैं, लेट्स से जी यूबीएल है, या अलाइड बैंक है, या एमसीबी, वट एवर जो भी बैंक है, उसमें मैं ट्रांसैक्शन करता हूँ, तो वो एक ऑपरेशन है। इसी तरह मोबाइल के लिहाज से बात करें, इजी पैसा हमारी एक ट्रांजेक्शन होती है, नया पे, सादा पे, ये सब हमारे ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। या किसी भी किस्म का इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, जैसे आप लोगों से बात करें तो हम आपसे लेक्चर के बाद कहते हैं कि आपने गूगल ड्राइव पे या गूगल डॉक पे जाके अपनी ये इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है, तो ये सारी ऑपरेशन के अंदर आ रही होती हैं। इंक्रिप्शन की बात कर लें, मोबाइल के ऊपर हम में से बैठा हर शख्स जो है वो या तो कोई पासवर्ड डालता है, या कोई पैटर्न लगाता है, या वो तस्वीर होती है, या बायोमेट्रिक होती है। तो वो वैसे बायोमेट्रिक उसमें आएगी एक्सेस कंट्रोल में। इंक्रिप्शन से मुराद ये बेसिकली जहाँ पे आपकी कोई लॉक वगैरह की चीज हो, जैसे यहाँ पे हमने की को दिखाया हुआ है। एक्सेस कंट्रोल अगेन जैसे थंब है या फेस है, तो ऐसी डिवाइसेस। एंड यूजर एजुकेशन, हम लोग यूट्यूब को देख रहे हैं, कोर्सेरा को देखते हैं, हम हमारे वीडियो चैनल्स को देखते हैं, यूजर एजुकेशन का हो गया। डिजास्टर रिकवरी ये गवर्नमेंट लेवल पर होता है, लेकिन स्टिल आइडिया देने के लिए क्या होता है कि भाई हमारे जो सीपीयू या जीपीयूज हैं, सीपीयू स्पेसिफिकली, जब उनमें कोई खराबी आ जाती है तो हम किसी यूजर को, किसी रिपेयर वाले को बुलाते हैं, उसे कहते हैं इसको सही कर दे, हार्ड डिस्क को ठीक कर दे, विंडोज दोबारा इंस्टॉल कर दे। तो ये वो सब चीजें हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी होना इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें वो हैं जहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, यानी कि उसके अंदर कोई हैकर, कोई स्कैमर, कोई रॉन्ग मैसेजेस वाला इनपुट अपनी दे सकता है, कोई वायरस इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन चीजों को हमने सिक्योर करना है, इनको समझना है कि कहाँ से कौन सी चीज एंटर हो सकती है। इसके ऊपर अभी हम आगे चल के बात डिटेल में करते हैं। अच्छा जी, क्या साइबर सिक्योरिटी जो है वो अब एक ऑप्शनल है? क्या ऐसा है कि साइबर सिक्योरिटी की मैं जैसे बातें कर रहा हूँ कि जी साइबर सिक्योरिटी ये, साइबर सिक्योरिटी वो, लेकिन आम पब्लिक के लिए वो जरूरी नहीं है? इज इट ट्रू? आंसर इज वेरी वेरी नो।
हम में से बैठा हुआ आज कोई शख्स ये दावा ही नहीं कर सकता कि उसे साइबर सिक्योरिटी का वो विक्टिम नहीं है। विक्टिम का मतलब है कोई शिकार नहीं हुआ। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ, किसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि यार फेसबुक जो है ना मेरा हैक हो गया, मेरा व्हाट्सअप हैक हो गया, मेरा ईमेल हैक हो गया। तो ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? और मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। जितने मर्जी स्टूडेंट्स हों, बच्चे हों, बड़ी क्लास में हो, छोटी क्लास में, बल्कि छोटी क्लास में ज्यादा मसला है कि हर स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया को यूज करता है। मैं अपने बच्चों की बात कर लूँ तो चाहे वो 5 साल का बेटा हो, चाहे वो 15 साल का बेटा हो, बच्चा हो, वो टिकटॉक से लेके, यूट्यूब से लेके, इंस्टाग्राम से लेके हर चीज सोशल मीडिया की यूज कर रहा है। और सोशल मीडिया पे क्या है कि जी आप आराम से कुछ चीज देख रहे हो, एक आपने गलत लिंक को क्लिक कर दिया और उसने आपके वायरस के तौर पे इंफॉर्मेशन सारी उठा लेनी है। ऑनलाइन बैंकिंग, इजी पैसा, सादा पे, HBL, UBL, ये सब वो एप्स हैं जो आज के दौर में हर स्टूडेंट की जरूरी है, उन्होंने यूज करना है। AI टूल्स, जनरेटिव AI के हमने अब तक कोई मेरा ख्याल है 50 टूल करवाए होंगे। क्या वो सबके सब सेफ और सिक्योर हैं? मैंने सब भी बताया था, आज भी वही दोबारा बोलूंगा कि सिर्फ वो वेबसाइट आपने क्लिक करनी है जो HTTPS से स्टार्ट होती है। स्टिल उसके ऊपर भी हैकिंग के चांसेस हैं, क्योंकि पासवर्ड आने पे आगे बात करेंगे। क्लाउड स्टोरेज, आज के दौर में ये टर्म सुनने में मुश्किल है, आसान लफ्जों में समझाता हूँ। ये जो हम गूगल पे जाके अपनी ईमेल रख लेते हैं, गूगल पे जाके अपने फोटोज दे देते हैं, गूगल पे जाके अपनी ऑडियो फाइलें जनरेट कर देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ये सब क्लाउड स्टोरेज है। गूगल के पास सारा हमारा रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है। अगर गूगल हमारे साथ कोई ना भी करे, एकी पैकी ना करे या बेईमानी ना भी करे, कोई ऐसा शख्स जो हमारा यूजर नेम पासवर्ड जानता हो या गेस कर ले, या हमने कोई यूजर नेम पासवर्ड अपनी ईमेल ओपन रखी, तो वो उस गूगल ड्राइव को या गूगल के फोल्डर को लिंक कर सकता है, उस तक एक्सेस ले सकता है। तो क्लाउड स्टोरेज ना सिर्फ गूगल की अकेली है, बल्कि हम तो माइक्रोसॉफ्ट की भी यूज करते हैं, अमेजोन की भी करते हैं। मल्टीपल स्टोरेज प्लेसेस हैं। आप लोगों ने और भी काफी सारी स्टोरेज की प्लेसेस यूज की होंगी जहाँ पे आप अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर लेते हो। तो ये सब जो है ये यानी कि विक्टिम हो सकते हैं साइबर अटैक के। तो इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे साइबर अटैक हो सकता है। और होता क्या है, वन मिस्टेक अकाउंट इज हैक, डाटा इज लीक। अकाउंट हैक का सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि फिर वो डाटा लीक करते हैं। जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, अगर खुदा ना खास्ता व्हाट्सएप हैक होता है तो सबसे पहले जो बंदा होगा वो मेरे सारे देखेगा और अंदाजा लगाएगा इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो फौरन रिस्पॉन्स करते हैं, और फिर वो फौरन कहेगा कि यार उस्मान फला इमरजेंसी में हूँ, मुझे कोई पैसे ऐसे भेज दो या मुझे फला इन्फॉर्मेशन दे दो। दिस इज वेरी कॉमन, ये आजकल बहुत लोगों के साथ हो रहा है और होता रहा है और होता रहेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी का। तो ये मैंने कुछ फिगर्स लिखी थी यहाँ पे, अगर मैं थोड़ी सी फिगर्स बोलना चाहूँ कैटेगरीज की और इसकी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। लेट्स से मैं बड़ा आसान सा बोलता हूँ कि 2022 में जो कंप्लेंट्स हुई साइबर अटैक की, यानी कि FIA हमारा एक इदारा है जहाँ पे साइबर अटैक्स को डील किया जाता है। तो वहाँ पे जो कंप्लेंट्स हुई वो हमारे पास टोटल हुई थी तकरीबन रफली 1,02,000 के करीब, 1 लाख के। जब उसे वेरीफाई किया तो पता लगा कि जी उनमें से तकरीबन 1 लाख कंप्लेंट जो है वो एक्चुअल थी, बाकी में प्रॉब्लम था। उनमें से इंक्वायरीज में जो गई वो सिर्फ 9,000 गई। जिन पे केस फाउट हुआ वो 600 हुआ, एक्यूज अरेस्टेड जो है वो 625 हुए, और कन्विक्शन कितना हुआ? 20 लोग सिर्फ। यानी कि 1 लाख में से सिर्फ 20 लोग ऐसे थे जो कन्विक्ट हुए। 2021 की बात कर लें तो ये नंबर जो है वो 1,15,000 पे गया कंप्लेंट्स का, और कन्विक्शन हुई 38। 2022 की बात करें तो 1,45,000 कंप्लेंट थी और कन्विक्शन हुआ 48। चले मैं क्विक चलता हूँ, 2024 पे जाएं तब भी 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब कंप्लेंट्स हुई और कन्विक्शन गया 24। इसका मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहाँ पे हैकिंग हो रही है, वहाँ पे मिस यूज हो रहा है, फला फला कुछ भी हो रहा है, तो एक्चुअल कन्विक्शन क्या हो रही है वो 20, यानी कि 20 से 24 लोग हो रहे हैं। अगर मैं 1 लाख के लिहाज से बात करूं तो शायद ये परसेंटेज बनेगी 0.002% या 0.001% ना होने के बराबर। तो बल्कि शायद इससे भी कम बनेगी, इन एनी केस वो आप देख लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि साइबर सिक्योरिटी एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली अंडर प्रिविलेज एरियाज। अंडर प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? इसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, ईस्टर्न कंट्रीज भी, और पता नहीं कौन कौन से मुल्क आते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम जो है, दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, और बिलीव कर लें इसने विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ना है। और अगर आप इसके सोल्यूशन लेके आते हो तो आपका कैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
अगर आप में से कोई इंटरेस्टिंग लोग हैं और चाहते हैं कि यार हम कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, चैलेंजिंग एरिया में जाने चाह रहे हैं और उनका बैग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स। अच्छा, इसी तरह जी एआई की अगर हम बात करें, अब ये मैंने ओवरऑल थोड़ा सा दुनिया के लिहाज से बात की है, बजाय इसके कि लोकल पे चल जाए। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जी ये है 2022 और 3 का। अच्छा, दे एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ ए पावर्ड फ्रॉड। अब ये है कि भाई ये तो ये था कि ये सारे ना हमारे पास हमने बता दिया साइबर क्राइम है। अब ऐसे कौन से जिनमें एआई इन्वॉल्व है? अब बिस्प के अंदर तो एआई इन्वॉल्व नहीं है कि यार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसमें कोई एआई नहीं है, लेकिन एआई किन प्रोग्राम में इंस्टॉल्ड है और उसका नंबर अगर आप देखें, बड़ा आसान सा बताना चाहूँ। सबसे ज्यादा नंबर अगर मैं देखूंगा तो जैसे यूएसए का 3000 उन्होंने रिपोर्ट किया था, वियतनाम ने भी शायद, या फिलिपाइन ने सॉरी 4500 किया था, जापान ने 2800। और इसकी रीजन आपको ये क्लियर नजर आ रही है क्योंकि ये वो कंट्रीज है जो टेक्निकली वेरी वेरी एडवांस्ड है, चाहे वो या जापान के करीब है, सॉरी टेक्निकली एडवांस तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। और और दूसरी बात है कि ये रिपोर्ट भी करते हैं, बाकी अफ्रीकन और ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज तो रिपोर्ट ही नहीं करते। सिर्फ आप इसको देख सकेंगे बाद में, स्लाइड को मैं थोड़ा आगे मूव करता हूँ। आई होप लेकिन आपको बेस समझ आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था। अच्छा जी, अब हमारे पास मल्टीपल, एक वर्ड हम यूज करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि से ना हम मैयर कर सकते हैं किसी चीज को। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो तीन हम चीजें बात करते हैं उसको हम कहते हैं CIA ट्राइंगल या CIA ट्राइड लिखा हुआ है मैंने। CIA स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जस्ट अ सेकंड, आई विल वांट टू टेक अ सिप ऑफ वाटर। जी, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलता हूँ। जब भी आप चाहते हैं ना ऑनलाइन कोई भी डाटा आपने अपना रखना है, तो आप चाह रहे हैं कि उस डाटा में ना तीन प्रॉपर्टी जरूर हो। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि वो डाटा आपके अलावा किसी और को ना समझ आ सके, आपका डाटा प्राइवेट हो, वो पब्लिक ना हो, किसी और तक एक्सेस ना हो। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है जैसा डाटा आपने रखा है वैसे का वैसा रहे, सेफ रहे, यानी कि वैसे का वैसा रहे, उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब होता है चेंज ना होना। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप चाहिए आपको मिल जाए, ये नहीं कि आपने कहीं पे भी डाटा अपलोड किया, जब आपको जरूरत हुई तो वो सर्वर ही डाउन है ना, फिर दोबारा फिर। कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका डाटा कोई एक्सेस ना कर सके। इंटेग्रिटी, आपका डाटा एक्यूरेट हो, एक्चुअल हो। अवेलेबिलिटी, वो हर वक्त मौजूद हो। एग्जाम्पल्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, योर व्हाट्सएप चैट शुड बी प्राइवेट। यस, आप चाहते हैं कि आज जो आप व्हाट्सएप की चैट भेज रहे हैं, अगला कार्ड है जिसके लिए भेजेंगे सिर्फ उस तक एक्सेसिबल, बाकी तक ना हो। इंटेग्रिटी, योर असाइनमेंट फाइल शुड नॉट बी अल्टर्ड। आपने हमारे पास असाइनमेंट जमा करवाई और बाद में आप कहने सर मैंने तो ये जमा नहीं करवाई थी, चेंज हुई है, ये है इंटेग्रिटी। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ये है कि जैसे मैं भी आपसे पढ़ा रहा हूँ और अगर ये नेट चला जाता है या लाइट चली जाती है तो फायदा ही कोई नहीं पढ़ाने का, मैं बोलता रहूंगा, किसी को समझ ही नहीं आएगी। तो LMS, LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या गूगल क्लासरूम, जो भी हम आपसे यूज करें, शुड ऑलवेज वर्क ड्यूरिंग द एग्जाम्स या ड्यूरिंग द लेक्चर। आई होप भी आपको समझ आ जाता होगा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेना शुरू करेंगे और पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉमन साइबर अटैक्स। और ये अटैक बिलीव कर लें, फिर वही अटैक्स हैं जो डेली लाइफ में हमने बहुत भरे पड़े हैं, देखे हुए हैं, लेकिन कुछ मैं उनको साइंटिफिकली नाम दूंगा और वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला अटैक है जिसे हम फिशिंग अटैक कहते हैं। फिशिंग का क्या मतलब होता है वैसे? अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमने जरूर ये चेक किया होगा या सुना जरूर होगा या देखा होगा, टीवी पे जरूर देखा होगा कि मछली पकड़ने का तरीका क्या होता है। क्या करते हैं मछली पकड़ने के लिए? जी बिलाल साहब, हम कोई दाना डालते हैं, कोई जाल बिछाते हैं, ऐसा ना? हम क्या करते हैं, कोई छोटी मछली या कोई गोश्त का टुकड़ा डाल के दरिया में या नहर में वेट करते हैं। सेम इज द फिशिंग अटैक भी यही होता है कि आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसको आप बड़े खुश होकर खोल लेते हो, जब खोलते हो तो वो फिर एक अटैक होता है। जी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। हैकर्स ट्रिक पीपल इनटू रिवीलिंग पासवर्ड्स, यस, पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन by pretending to be trusted sources like banks, companies और universities। जी कितने लोगों ने ये चीज देखी हुई है? आई होप सब नहीं देखी होगी। बैंक की कॉल आती है, मुझे पता नहीं कितनी दफा आ चुकी है कि जी मैं आपके फला बैंक से बोल रहा हूँ, और नंबर प्राइवेट होता है और रीजन क्या होती है जी, वो हम आपको ना लोन देना चाह रहे हैं, आपकी होना सेविंग निकालना चाह रहे हैं, फला चीज करना चाह रहे हैं, और हम बातों में आ जाते हैं। कंपनीज, बच्चे से लेके बिस्तरे मर्ग तक के बाद बुजुर्ग को आजकल कॉल आती है यार इंश्योरेंस करवा लें, कंपनीज की होगी। यूनिवर्सिटीज, हम ये एडमिशन कर रहे हैं, हमारे पास स्कॉलरशिप मौजूद है, और नंबर सारे
क्लियर ऐसे फील होगा कि यार वो तो बड़े कॉमन से नंबर है, लेकिन क्या होगा कि वो फिशिंग अटैक है कि हम फौरन उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन देना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, कहाँ से आती है? जैसे अभी मैंने बोला, इट यूजुअली कम्स थ्रू फेक ईमेल्स, यस, मैसेजेस और वेबसाइट डिजाइन टू लुक रियल। तो मेरा ख्याल है मैं इतना ही बोलूंगा तो आपको समझ आ गई होगी। फेक ईमेल हम सबने देखी है, मैसेजेस हम सबको आते हैं, और वेबसाइट्स ऐसी हम देखते हैं जो बिल्कुल क्लियर नजर आती हैं। जी, अब कुछ हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। बीइंग स्टूडेंट, आपके पास मैसेज आता है कि जी योर स्कूल ईमेल या कॉलेज ईमेल या यूनिवर्सिटी ईमेल विल बी डीएक्टिवेटेड इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, वेरीफाई नाउ। बटन एक होता है, उस पर क्लिक करते हैं, वो 100 किस्म की वेबसाइटें होती हैं, आप अभी समझ ही रहे होते हैं, तो वो सारा डाटा आपका कैप्चर करना शुरू हो जाता है। ईमेल कंटेन्स अ फेक लॉगिन लिंक, वेरी वेरी कॉमन। स्टूडेंट एंटर्स ईमेल एंड पासवर्ड। अब होता क्या है, जब आपके पास इस तरह की कोई मेल आती है, जैसे आपके पास एक, आपने क्लिक किया और उसने एक वेबसाइट दिखाई, आप फौरन अपना ना ईमेल और पासवर्ड डाल देते हो, और वो ईमेल और पासवर्ड 99% हमारा जीमेल का होता है, ये जो भी आप ईमेल अपना यूज करते होंगे। जैसे वो ईमेल और पासवर्ड आपने दिया, अब वो यूजर जो हैकर है उसने आपका डाटा जो है वो, या आपका इंफॉर्मेशन उसने कैप्चर कर ली। तो अटैकर स्टील क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल यही है, क्रेडेंशियल आसान लफ्जों में यूजर नेम एंड पासवर्ड है। की आइडिया, फिशिंग ट्रिक्स यूजर इनटू गिविंग देयर ओन इंफॉर्मेशन। आई होप मेरी बात समझ आ गई है, मैंने पहले भी एग्जांपल दे दी थी, अभी बोल दिए कि आप क्या करते हो, आपको एक मेल आती है, आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, और वो इंफॉर्मेशन हैकर जो है वो कॉपी कर लेता है। जी, सेकंड देख लेते हैं, मेलवेयर एंड रैनसमवेयर। अच्छा, अब आपने ना इसको वायरस का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन वायरस पे भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी मेलवेयर और रैनसमवेयर भी एक वायरस ही है हमारा बेसिकली। वेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर जैसे होता है ना, और मेलवेयर का मतलब क्या होता है? कोई भी खराब चीज। रैनसमवेयर का मतलब क्या होता है? रैनसम का वर्ड भी सुना होगा, वेयर का मतलब भी समझ आ गया। रैनसम का मतलब क्या होता है? जिसमें स्टीलर जो है या हैकर जो है आपसे पैसे मांगता है। और मेलवेयर का मतलब क्या होता है? मेलिशियस वेयर। मेलिशियस का मतलब क्या होता है? कचरा इंस्टॉल करना या वायरस इंस्टॉल करना। आसान करता हूँ, ये दो टर्म्स हैं जो अंडर फिशिंग ही हमारे पास आ रही है। वो कह रहा है कि जो हैकर है वो आपके सिस्टम पे मेलिशियस वेयर, यानी कि कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे जो कभी क्लोज ही ना हो, या ऐसे सॉफ्टवेयर हो जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को खराब कर दें। और रैनसमवेयर क्या है कि हैकर जो आपसे पैसे मांगना शुरू कर दे या आपसे डिमांड करे कुछ भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो स्लाइड्स पे वो बोल देते हैं, हार्मफुल सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्टील डाटा, यस, spy on users, yes, or damage systems, while ransomware locks your files and demands payment to release them. अभी आप बच्चे हो, इंशाल्लाह ताला आगे चलोगे तो अनफॉर्चुनेटली चीजें डील करनी पड़ेंगी। हमारे साथ भी हो चुका है, पूरी पूरी वेबसाइट्स होती हैं, बंद हो जाती हैं, और वो हमसे क्या कहते हैं? वो हमसे कहते हैं जी $50,000 दें, फिर हम उनसे मेहनत करते हैं तो कहते हैं 10,000 दे दें, तो पठाने वाला रेट लगता है, लेकिन स्टिल वो हमारी फाइल्स को लॉक कर देते हैं और हमसे भी पैसे मांगते हैं, और अनलॉक करने के बाद भी वो खराब ही रहता है। इनमें किस्से बड़ा कॉमन है, और इट स्प्रेड्स थ्रू इनफेक्टेड डाउनलोड्स, ईमेल अटैचमेंट्स और सस्पिशियस लिंक्स। जी, आई होप ये बात सारी समझ आ जाती है। इन्फेक्टेड डाउनलोड का मतलब क्या है? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, इसके लिए हमें अभी सोल्यूशन भी ना, जब भी आप कोई चीज इंस्टॉल किया करें ना, तो उसके रिव्यू जरूर पढ़ा करें। मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि अभी मैं अगर आपके सामने भी ओपन करूँ, लेट्स से मैं कहूँ यार मैंने ना HBL की वेब ऐप, HBL की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, हबी बैंक की ना, कहते हैं तो भी करके देख सकते हैं, आप अपने सिस्टम मोबाइल पे देख लीजिएगा, वो आपको काफी सारी एप्स बताएगा। अब कैसे पता लगेगा कि HBL हबीब बैंक की असल में ऐप कौन सी है? तो ये आपने अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी है, और ये देखना है कि यार सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डाउनलोड्स किसकी हैं, पहली चीज। और फिर आपने देखना है कि जी सबसे अच्छे रिव्यूज किसके हैं, और रिव्यूज का भी, रिव्यूज से पहले भी एक तरीका, 3 हो गए बल्कि, नंबर ऑफ डाउनलोड्स, फिर आपने देखना है कि उसको कितने स्टार रेटिंग मिली हुई है, और फिर कुछ रिव्यूज आपने पढ़ लेना। और ये प्रैक्टिस आप हर चीज के ऊपर अप्लाई करें, साइबर के रेलिवेंट जो भी काम करें ऑनलाइन, चाहे वो कोई चीज परचेज करें, चाहे वो डाउनलोड करें, चाहे मोबाइल पे करें, चाहे लैपटॉप पे करें, तो ये चीज बच्चों आप आदत डालो कि ये आप हमेशा आदत डालो कि बगैर रिव्यू पढ़े कोई चीज ना लेनी है ना किसी को देनी है, हमेशा रिव्यू जरूर पढ़ा करो। ईमेल अटैचमेंट, अगेन जैसे मैंने कहा कि भाई अभी हम आपको कहते हैं कि जी जैसे लेट्स से जी तैयबा मैडम का या कामरान साहब का या बिलाल साहब की आपको ईमेल आ जाती है, और वो कहते हैं जी कंग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्टिफिकेट, और एक बड़ा खूबसूरत सर्टिफिकेट नजर आ रहा है। तो अभी आपने अपनी कॉन्टेक्स्ट और साइकी को इस्तेमाल करना है कि वो एक सही चीज नहीं होगी, क्योंकि अभी तो कोर्स ही नहीं खत्म हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये गलतियां करते हैं, वो ईमेल अटैचमेंट हम ओपन कर देते हैं और उसके अंदर कोई वायरस होता है। वायरस का मतलब बड़ा आसान सा होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो
नॉइज हो, यानी कि जो अनअटेंडेड हो ना, यानी कि उसका मतलब ये है कि भाई हम कॉमनली वायरसेस क्या होते हैं कि आप एक छोटा सा वायरस सिस्टम में डालते हैं और वो एक ऐसा कोड चलता है जो किसी और चीज को ओपन ही नहीं देता सॉफ्टवेयर को ना, सिर्फ वो अपने आप के बड़ी स्क्रीन पे आना शुरू हो जाता है, बाकी कोई चीज नहीं चलती। तो इस तरह की चीजों से बचना होता है। और सस्पिशियस लिंक्स भी मैंने जैसे बोला अभी, चाहे वो वेबसाइट वेब के थ्रू आए, व्हाट्सएप के थ्रू आए, या कहीं से हमारे पास भी आ जाए। ठीक है जी, चले हम आगे चलते हैं। मेलवेयर, malicious वेयर और ransomware की एग्जांपल्स। स्टूडेंट डाउनलोड क्रैक सॉफ्टवेयर और गेम्स। अब दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम लोग तो विंडोज भी क्रैक्ड यूज करते हैं, बट दिस इज द प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट ने क्या किया, एक क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया या गेम डाउनलोड की, अब उसके अंदर कोई हिडन मेलवेयर था। अब लैपटॉप जो है वो स्लो हो जाएगा, या फाइल जो है वो गेट इनक्रिप्टेड हो जाएंगी, मैसेज अपीयर आएगा, पे मनी टू अनलॉक योर फाइल्स, और की आइडिया मेलवेयर डैमेजेस सिस्टम्स, रैंसम लॉक्स डाटा फॉर मनी। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोग मेरा ख्याल है पहले काफी दफा सुन चुके होंगे। अब मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म बताता हूँ जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब ये ना नेगेटिव भी है, लेकिन हमें पढ़ाना जरूरी है ताकि हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जरूर हो। सबसे कॉमन अटैक जो होता है ना, एक इंजीनियर बनाने वाला क्या कर सकता है, वो यही अटैक है जिसको डीडॉस अटैक कहते हैं। डीडॉस अटैक है क्या, कि एक ऐसा वायरस या एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जाए कि जब भी आप कंप्यूटर चलाएं ना, तो वो कोई चीज ऑन ना होने दे, सिर्फ एक ही अपना ही प्रोग्राम ऑन रहे। या आसान लफ्जों में मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं लेट्स से जी यहाँ पे मैंने अभी पावर पॉइंट चलाई हुई है। अगर मैं इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर लिख दूं कि सिर्फ मेरी पावर पॉइंट ही ऑन रहे, बाकी कोई चीज ना चले, तो मेरा सिस्टम बेकार हो गया ना। तो डीडॉस में ये होता है कि आप एक चीज के लिए इतनी ट्रैफिक जनरेट कर देते हैं कि सिस्टम जो है ना वो ओवरलोड हो जाता है, बेचारा उसके ऊपर ही रहता है, बाकी चीजें समझ ही नहीं आती। और एंड क्या होता है, वो प्रोसेसर हीट अप होता रहता है और एंड में बंद हो जाता है। इसी तरह अच्छा, ये आपके साथ वैसे इसकी भी एग्जांपल भी और बताता हूँ। अल्दो वो अलहमदुलिल्लाह डीडॉस अटैक प्रॉपर नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि आपकी एक ही ऐप जो है ना वो खुली रहती है और फिर आप सिस्टम को शट डाउन कर देते हो। तो अल्दो क्योंकि विंडोज इटसेल्फ सेफ होती है, कोशिश होती है उसमें सेफ होने की, लाइनक्स तो बहुत ज्यादा सेफ है, और मोबाइल ऐप्स भी सेफ होती हैं स्टिल, लेकिन कई दफे ऐसे होता है कि वो बस सिस्टम जो है ना वो एक वेट स्टेट में खड़ा होता है। रीजन क्या होती है, सारा प्रोसेसर जो है वो एक ही अपने लिया होता है और सिस्टम वेट स्टेट में होता है और वो शट डाउन करना पड़ता है। और यहाँ पे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एग्जांपल, यूनिवर्सिटी वेबसाइट सडनली गोज ऑफलाइन, बिल्कुल होता है। Thousands of fake requests sent to at once, बिल्कुल ठीक है। Real student cannot access LMS or results portal. Key idea, DDoS overload the system so genuine user cannot access it. जी, मेरी बात समझ आई? देखें, कोई वेबसाइट है, चले हम यूनिवर्सिटी की बात ही कर लेते हैं। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक्चुअल में लेट्स से जी जो यूजर है ना रोजाना के, हो सकता है वो 500 हो सकता है 1000 हो सकता है वो 10,000 हो। लेकिन अगर ऐसा एक सॉफ्टवेयर हो जो एक ही जगह से या 4-5 कंप्यूटर से या 4-5 मोबाइल से ओरिजिनेट हो रहा हो, और वो हजारों हिट कर रहा हो उस वेबसाइट को, तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो वेबसाइट जो है वो एक ही तरफ जवाब दे के उसका जो टाइम पीरियड है वो क्लैप्स कर देगा और वेबसाइट बंद हो जाएगी। चलिए हम 2 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मुझे आज है जी, सॉरी थोड़ा सा आजकल सीजन है थॉट प्रॉब्लम जी। आई होप कि यहाँ तक हम ठीक थे। चलें, आपने रिवाइज तो करना ही करना है इसको, और अब हम तो ये चाहेंगे कि माशाल्लाह जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप जनरेटिव ए के जो इंजन है, चाहे वो चैट जीपीटी है चाहे ग्रॉक है, उनसे भी इनके बारे में पूछें, एग्जांपल्स पूछें और डिस्कस करें। गुड। अच्छा जी, अब कुछ आ जाते हैं जो ना सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है 0 डे अटैक ना। अब 0 डे अटैक को पहले मैं बोल देता हूँ फिर बात कर लेंगे। 0 डे अटैक एक्सप्लॉइट टारगेट्स बेसिकली करते गए। A 0 day attack targets a software vulnerability that developers don't know yet, giving hackers a chance to attack before a fix or patch is available. ये कभी टर्म सुनी है आपने? जी, आपने टर्म शायद नहीं सुनी होगी, लेकिन आपने जरूर सुना होगा कि यार फला चीज का ना अभी बीटा वर्जन आया है, फला चीज का ना अभी अल्फा वर्जन आया है। बीटा इज वेरी वेरी कॉमन टर्म। उसका मतलब ये होता है कि फुल फ्लैज वर्जन अभी नहीं है। फुल फ्लैज का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर वो कहते हैं यार ये सिक्योरिटी प्रूफ है, आल्दो सिक्योरिटी कभी भी प्रूफ नहीं होती, लेकिन स्टिल बीटा वर्जन का मतलब क्या होता है, जो फुल कमर्शियल नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो बनाने वाली कंपनी है वो भी उसकी टेस्टिंग कर रही है। और इवन जब हमने स्टार्ट में बात की थी, जितने भी जीपीटी हैं, चाहे वो चैट जीपीटी, फलाम, ग्रॉक, डीपसीक, ये सब जो हैं
ये खुद भी अभी फुल प्रूफ नहीं है, इनके अंदर भी डे बाय डे जो है तब्दीलियां हो रही हैं, नई नई चीजें आती जा रही हैं। अच्छा, होता क्या है कि जीरो डे अटैक के अंदर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और ये कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेसिफिकली बात करूंगा, तो हम क्या हर चीज की टेस्टिंग कर पाते हैं? आंसर इज नो। एक्चुअल टेस्टिंग होती है जो वो एक्चुअल लोगों के पास जाता है, हम उसकी पूरी टेस्टिंग कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा हम कर सकें कर लें, लेकिन कुछ उसमें चीजें रह जाती हैं। तो उसका फिर क्या होता है कि जब उसमें कोई ऑप्शन मौजूद होती है तो लोग फिर उस पर अटैक करके देखते हैं। इसमें खैर टर्म्स आती हैं, रेड टीम, ग्रीन टीम, ब्लू टीम, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, मैं उस पर ज्यादा टेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो लंबा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स हो जाएगा, लेकिन आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया और मैं भी आगे एग्जांपल भी देने लगूँ। जी, न्यू वनरेबिलिटी फाउंड इन सॉफ्टवेयर। वनरेबिलिटी का मतलब ये है एनॉमली, एनॉमली का मतलब है क्योंकि कोई प्रॉब्लम उसमें ना, और नो पैच इज अवेलेबल। या पैच का मतलब क्या होता है कि अगर कोई उसमें प्रॉब्लम है तो उसके फिक्स कर दिया जाए। पैच का मतलब उम्मीद तौर पर क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं या कोई वेबसाइट लॉन्च करते हैं, तो एक वेबसाइट हमने लॉन्च कर दी, अब अगर उसके अंदर कोई खराबी आती है तो हम पूरी वेबसाइट चेंज नहीं करते, सिर्फ उस हिस्से को चेंज करते हैं, उसे कहते हैं पैच बेसिकली। अच्छा जी, अब जब पैच अवेलेबल नहीं है तो हैकर्स एक्सप्लॉइट इट बिफोर डेवलपर्स फिक्स इट, यूजर गेट हैक्ड विदाउट वार्निंग। और की आइडिया क्या है, जीरो डे अटैक्स एक्सप्लॉइट अननोन और अनपैच वीकनेसेस। ठीक है जी, तो दीज आर आल्सो वेरी कॉमन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एसक्यूएल इंजेक्शन। अगेन ये कंप्यूटिंग का रेलिवेंट टर्म है। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जी, जितनी हम ऐप्स देखते हैं ना, एक तो ये जिसको हम देख रहे हैं इसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेसेस, और कंप्यूटर में इसका वर्ड है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमें नजर आता है। लेकिन बिलीव करें ये जो जीयूआई हमें नजर आ रहा है ना, इससे ज्यादा अहमियत है जो बैक एंड पे हमारे पास स्टोर हो रही है चीजें, इंफॉर्मेशन हो रही है, उसको कहते हैं हम डेटाबेस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई भी चीज है, एक हमारी वो चीज जो हमें नजर आ रही है और एक उसके पीछे जो सारी चीजें कंप्यूटर के पास स्टोर हो रही हैं, उसे कहते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस को काम करने का जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। खैर, एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हैकर है ना, वो डेटाबेस के अंदर इल या मेलिशियस इंफॉर्मेशन इनपुट करता है। अब मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन occurs when hackers exploit weak website input fields to insert malicious commands and gain access to the site's database। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि जब आपने इंफॉर्मेशन देनी है हैकर ने, तो वो उसके बजाय यूजर इंटरफेस को काबू करना चाहे, वो उसके डेटाबेस के ऊपर अटैक करता है। ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, और ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया। और फिर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक लॉगिन फॉर्म होता है हर वेबसाइट पे, हर जगह पे। हम भी इवन जब आप जीमेल पे भी जाते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड देते हैं। तो लॉगिन फॉर्म आस्क फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यस। अटैकर एंटर स्पेशल एसक्यूएल कोड इंस्टेड ऑफ यूजर नेम। हाँ जी, अब क्या होता है कि वो जो अटैकर है ना, वो इस बजाय इसके कि वो लेट्स से जी मेरा यूजर नेम पासवर्ड है उस्मान गनी और पासवर्ड है लेट्स से जी 123, तो यूजर नेम की बजाय वो क्या करेगा कि वो उस्मान गनी की जगह एसक्यूएल कोड देगा जो एंटर हो जाएगा, डेटाबेस एक्सेस हो जाएगी, और फिर जिस तरह का मर्जी रिकॉर्ड जो एक्सपोज हो जाए। और अगेन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स डेटाबेसेस थ्रू अनसेफ इनपुट फील्ड्स। अच्छा, अब मैं यहाँ रुकता हूँ कि जो मैंने आखिरी बात की है, आपने नोट भी किया होगा कि ऐसी चीजें जो आपकी सेफ होनी चाहिए उसके अंदर ना आप एक तरह के डाटा इनपुट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यूजर नेम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे कहा जाता है कि उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दें। नेम, फर्स्ट नेम, ये भी कुछ हो सकता है, मदर नेम कुछ हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को फिक्स कर देते हैं ताकि हमारी एक ही तरह का पैटर्न रहे। एनआईसी नंबर वो हमेशा फिक्स होता है। तो अमूमी तौर पे ऐसे पैटर्न जो जिनको हमने सेव करना होता है, उन चीजों को हम फिक्स चलाते हैं। खैर, इन्हें रेगुलर पैटर्न्स कहते हैं, उस पर लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया समझ आ रहा होगा कि ये साइबर सिक्योरिटी के अटैक के तरीके हैं जो आप लोग जो हैकर्स अटैक कर सकते हैं। जी, ये तो बड़ा आसान सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक। Attackers manipulate people into giving information or access by exploiting trust, fear, curiosity और urgency। अनफॉर्चुनेटली बड़ा कॉमन है, एक वालदा घर पे अकेली, उनको कॉल आ जाती है किसी हैकर की। हैकर भी क्या कहना चाहिए, बदमाशों की, हम तो ये कहेंगे। उनको कॉल आ जाती है कि जी आपका बेबी जो है, बच्चा जो है स्कूल में बेहोश हो गया, और आप के पास अभी एक कोड आएगा तो आप हमें भेजें, और ताकि हम आपके हस्बैंड को कर सकें कॉल। तो वो कहते हैं नहीं, हस्बैंड को क्या कॉल करनी, मैं ही बता देती हूँ जी। और उसके बाद वो जो व्हाट्सअप हैक हो जाता है या फेसबुक ऐप हैक हो जाती है। ट्रस्ट क्या होता है जी, वो कहते हैं जी कि मैं फला बोल रहा हूँ और आपके हस्बैंड के ऑफिस से बोल रहा हूँ, या बच्चा लेट से जी हमने अगवा कर लिया है। फियर का मतलब ये है कि जी मियाँ का एक्सीडेंट हो गया, एंड सो ऑन। तो ये बड़े कॉमन से अटैक है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कहते हैं। अभी मैं इनकी टर्म भी बोलूंगा। अच्छा, ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक की एग्जांपल क्या है? कॉलर
pretends to be an IT support, yes. Says your account is under attack, share OTP. Student trusts the caller and share OTP. Account is compromised. Key idea. Social engineering attacks human trust, not systems. जी, अटैक किस पे हुआ है? ह्यूमन के ऊपर ना, यानी कि ह्यूमन पे कंट्रोल उसने सिस्टम ही करना है, डाटा सिस्टम के अंदर ही, लेकिन अब बजाय सिस्टम को डायरेक्ट एक्सेस करने के वो ह्यूमन को एक्सेस करते हैं और ह्यूमन को बेवकूफ बनाते हैं। और दिस इज अगेन वेरी वेरी कॉमन। मैं फिर रिपीट करूंगा कि हम में से शायद कोई भी ये नहीं कह सकता कि अब उस तरह की कॉल उसने रिसीव ना की हो। जी, अब कॉमन साइबर अटैक्स हम बता चुके हैं। फिशिंग ईमेल्स, फेक जॉब ऑफर्स अनफॉर्चुनेटली बहुत आती हैं जब आप लोग डिग्री करते हो। फेक स्कॉलरशिप मैसेजेस, आपको बस उनको पता लग जाए कि जी बच्चा जो है फलां कॉलेज में पढ़ रहा है, तो बस फिर फेक स्कॉलरशिप मैसेज की तरतीब बन जाती है। फ्री वाईफाई अटैक्स, ये भी एक बड़ी हम गलती करते हैं कि हम जहाँ जाते हैं हम कहते हैं हमारा लेट्स से हम यहाँ से किसी खाने के लिए दुकान पे गए या होटल पे गए या रेस्टोरेंट पे गए, हमने जाके उनका ना वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड मांगा, उन्होंने मुस्कुरा के हमें दे दिया और अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं अटैक होने के हमारे पास। सोशल मीडिया अकाउंट हाईजैकिंग एंड व्हाट्सएप हाईजैकिंग, आई होप दीज आर ऑल कॉमन। चलिए, ये तो हमने ना बड़ी जेनेरिक से बातें कर ली और अभी मैं थोड़ी सी और वर्ड दोबारा भी यूज करूंगा, फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग के, लेकिन उसमें मैं वापस आऊंगा। अब एआई ने क्या किया साइबर सिक्योरिटी के लिए? अभी फिलहाल जो आज का लेक्चर में, अभी तो हम सिर्फ अटैक्स की बात कर रहे हैं कि एआई ने सोल्यूशन तो जरूर दिए, लेकिन उससे पहले एक एआई ने अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम जनरेट किया कि उसने इन साइबर अटैक्स की एक बहुत बड़ी दुनिया को मुतारफ करवाया, यानी कि उसने एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी अटैकर्स के लिए ना। कैसे दी अपॉर्चुनिटी? जी, जनरेटिव एआई क्या करती है? कंटेंट जनरेशन। और ये जो मैंने अभी सारी बातें की, अगर हम गौर करें तो सबके सब क्या है? नया कंटेंट जनरेट करना। अब आज के दौर में हैकर के लिए मसला ही नहीं है कि वो एक अच्छी सी मेल लिखे जो बिल्कुल ह्यूमन की लगती हो। पहले हम कह सकते थे कि बिस पर मैसेज आता है, हम सोचते थे कि यार स्पेलिंग गलत है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अच्छा अगर अच्छी है तो फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल फॉर्म में लिखा हुआ। अब तो हर चीज चुटकियों में। तो अब हुआ क्या कि जो कंटेंट क्रिएशन की वेबसाइट्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी है, यहाँ पे copy.ai लिखा हुआ है, जेस्पर लिखा हुआ है, क्लॉड है, कोहेर है, जेमिनाई है, बार्ड है, रिसर्च रैबिट है, इन सब ने बेहतरीन तरीके से कंटेंट जनरेट करके देना शुरू कर दिया हैकर्स को। अब उनके लिए चाहे वो फिशिंग हो, ओहो ये आपको मुझे बताना चाहिए। अच्छा चलें, सॉरी मेरी वीडियो नहीं थी, ठीक है, स्क्रीन तो विजिबल है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्क्रीन, ओके। आई जस्ट गॉट अ मैसेज कि वीडियो इज नॉट अवेलेबल। वीडियो इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा घबरा गया था। इन एनी केस हम फिर इस स्लाइड के ऊपर ही मौजूद है कि, और मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि जेनेरेटिव एआई ने क्या किया? जनरेट्स न्यू कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, और जेनेरेटिव एआई हैव रिड्यूस द बैरियर्स एंड इंक्रीज द थ्रेट्स। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट जनरेशन करते हैं। क्रिमिनल्स या हैकर्स कैन नाउ जनरेट हाईली कस्टमाइज्ड फिशिंग ईमेल्स, convincingly fake voices for social engineering attacks and streamline reconnaissance. So much tough term, देख लेते हैं। Attackers are using AI to target victims more precisely and create more tailored lures. They are increasing their success rates. जी, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी लिखी, आसान रख देता हूँ। मैंने भी जो पहले सारी बातें की वो सब की सब कंटेंट जनरेशन की हैं, और कंटेंट जनरेशन में सबसे आसान, जैसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूँ, बिस का मैंने बात की, बड़ी अच्छी आपके पास टेक्स्ट लिखा आएगा। ऑडियो की बात करें, आपकी आवाज में ऑडियो जनरेट कर देंगे, हस्बैंड की आवाज में कर देंगे और थोड़ा पीछे नॉइज डाल देंगे, तो आपको एक्चुअल समझ ही नहीं आएगी कि क्या उन्होंने बोला था। इवन वीडियो जनरेट कर देंगे, अब तो किसी किस्म की भी वीडियो जनरेट हो सकती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम बेसिकली कि सोशल में ये जो जनरेटिव एआई आई, इसने प्रॉब्लम सॉल्व बाद में करना है, लेकिन इसकी वजह से सोशल अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो बाकी आप लोग भी थोड़ा देखिएगा, इस पर गौर भी कीजिएगा कैसे है जी। जैसे लेट्स से जी, ये एक हमने एग्जांपल की हुई है और बड़ी कॉमन सी है, नेट पे भी आप डालो तो बड़ा आसानी से आता है कि जी यार भाई जी, तो पाकिस्तान के शो में इस नंबर पर एसएमएस किया था, कुरानदाजी में आपको 1 अदद बाइक और 5 लाख कैश निकला है, इस नंबर पे कॉल कर लें। अब जब आपने कॉल करनी है तो उसने कहना है कि यार वो बाइक तो आपको भेजनी है, लेकिन ना उसके डिलीवरी चार्जेस होंगे। अब आप हिसाब करेंगे, अच्छा बाइक जो है वो लेट्स से जी 1 to 5 है, तो 2.5 लाख की बाइक है, और वो आपसे कहेगा जी हमें तो सिर्फ 10% देने जी, 25,000 रुपये देने हैं ना। तो ये बेसिकली ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। अगेन बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मेरा ख्याल है हर महीने में तो हर 2 महीने में मैसेज जरूर आता है कि जी अनफॉर्चुनेटली आप जो है वो हस्बैंड फौत हो गए आपके। तो बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं जी कि जी बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपने 25,200 रुपये आए हैं, आपके घर में जो आईडी कार्ड है बिस में रजिस्टर था, वो लेकर इस नंबर पर रब्ता करें।
और राब्ते का मतलब आप समझ। अच्छा मैं यहाँ पे ना वैसे बोल दूं दोबारा, देखें प्रॉब्लम ये नहीं है कि यार हम बहुत क्लेवर हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि ना हम बहुत बिजी हैं, ये बात दोनों में बड़ा फर्क है। अब क्या होता है कि मैं अपनी बात करूं तो मैं अक्सर ट्रैवल के दौरान, गाड़ी चलाने के दौरान कॉल्स अपनी लेता हूँ। अब उसके दौरान अगर ये मैसेज आता है तो मैं, आई डोंट नो अगर ये अच्छा लिखा हो, ये तो बेनजीर का और इसका तो शायद बड़ा क्लियर है, लेकिन खुदा ना ऐसा कोई इस तरह का मैसेज हो जो मैं गौर नहीं कर पाता, तो मैं क्लेवरनेस छोड़ के क्विक करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा इमरजेंसी हो चलो कर देते हैं, और वो वही लम्हा होता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी से बचने का एक ही सोल्यूशन है कि आपने शार्प रहना है, आपने इस पर ट्रस्ट नहीं करना उस लिहाज से। साइबर यानी कि इसको आप मान लें कि साइबर क्राइम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनसे बचने का एक ही तरीका है कि हमने अपने आप को तैयार रखना है। चलें जी अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो क्या करती हैं, डीप फेक एज अ सर्विस देती हैं। अच्छा अभी करती क्या है कंपनीज ना, बल्कि हम यहाँ पे आपसे प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं, लेकिन चलो हम बता देंगे आपको, थोड़ा सा टाइम शायद अभी हमारे पास कम है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, चलें किसी दिन करवा दूंगा, आज ना भी करवाई तो। डीप फेक एज अ सर्विस दे रही है। डीप फेक एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है कि आप उस वेबसाइट पे जाते हैं और आपसे अपना डाटा देते हैं, और उस डाटे को आप कहते हैं इस तरह चेंज करके मुझे दे दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं कि जी जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में ना ट्रम्प जो है ना वो तारीफ करे, तो आप उसे अपना डाटा देंगे, टेक्स्ट देंगे, वो ट्रम्प की आवाज में वो जनरेट करके देगा। वैसे ये मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। एलन मस्क है, लेट्स से हमारे पॉलिटिशियन, में नाम नहीं लेता, किसी की भी आप चाह रहे हैं कि वो आपके ना बारे में बात कर ले, ये तो बड़ा आसान सा है। सेम इज द केस, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि ट्रम्प या हमारे पॉलिटिशियन से आप अपनी कुछ चीज बुलवा दें और सोशल मीडिया पर रखवा दें। तो ये है डीप फेक एज अ सर्विस। डीप फेक क्या है, जो एक्चुअल ऑडियो वीडियो टेक्स्ट नहीं है, और एज अ सर्विस क्या है कि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट करवा दें। बाकी आप डिटेल देख लेंगे, मेरे ख्याल की इतने डिटेल में जाने की जरूरत है, आइडिया आपको मिल गया। हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इनसाइडर थ्रेट। अच्छा अब हुआ क्या कि जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था यूएस के अंदर ही, उसने क्या किया, उसने ना 140 घंटे हफ्ते में काम किया। अमूमी तौर पे एक इंसान जो है ना वो 40 घंटे पर वीक काम करता है, 40 आवर्स पर वीक, 9 to 5 भी अगर करे तो, 9 to 6 भी अगर करे तो। इन साहब ने क्या किया, इन्होंने 140 घंटे काम किया और 4 डिफरेंट कंपनीज में। तो इन्होंने किया क्या, अगर इनसे बात हुई जब, तो इन्होंने कहा जी मैं तो बहुत मेहनती था, मेरी मजबूरी थी, मैं 140 घंटे ही काम कर रहा था। अच्छा अभी इनसाइडर थ्रेट है क्या बेसिकली, यहाँ पे लिखा हुआ मैं वो बोल देता हूँ। अटैकर्स यूज्ड एआई ड्रिवन आइडेंटिटी क्रिएशन टू अप्लाई फॉर रिमोट जॉब्स एट टेक फर्म्स, पासिंग स्टैंडर्ड बैकग्राउंड चेक्स विद फैब्रिकेटेड पर्सनल हिस्ट्रीज एंड इवन डीप फेक जूम इंटरव्यूज। अब मैं आसान करता हूँ, आपने जरूर सुना होगा कि यार इंटरनेट के ऊपर आपकी जगह एआई के थ्रू इंटरव्यू हो जाए। इसके अंदर इससे मुराद क्या हो सकता है कि आपकी तस्वीर है और एआई के थ्रू आप उस तस्वीर को थोड़ा मूव करवा लेते हो, चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन आंसर्स करवा लेते हो। अच्छा इसी तरह इसका मतलब क्या है कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल जगहों पे इन्वॉल्व हो, मौजूद हो थ्रू एआई ट्रिक्स। अब ट्रिक डिफरेंट हो सकते हैं कि कैमरा आपने ऑन किया, स्क्रीन अपना इमेज लगा दिया, या अपनी कोई वीडियो बना के वहां पे डाल दी, तो जो कंपनी है वही समझती रही कि यार ये जो बंदा ना मेरे लिए काम कर रहा है। तो once inside these employees gain privileged access to systems and data, or given the complexities of verifying global hires, especially for remote roles, कंपनीज को अब इसके लिए ऑथेंटिकेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये इनसाइडर थ्रेट ये है कि एक ही टाइम पे आप एक इंसान जो है वो मल्टीपल जगहों पे मौजूद हो, काम कर रहा हो। जी अब एक ये बहुत बड़ी डोमेन है जिसको हम डार्क वेब कहते हैं, यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन चलिए थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हमारा चैट जीपीटी है, इसी तरह फ्रॉड जीपीटी है। और फ्रॉड जीपीटी जो है ये अगेन जैसे चैट जीपीटी का एक वर्जन है, और इससे आप किसी भी किस्म की क्वेरी पूछें, एथिकल की या साइबर अटैक की या मारवेयर की, आंसर दे देता है। इसी तरह वॉर्म जीपीटी है। तो वॉर्म जीपीटी भी ये है कि जिनके अंदर कोई एथिकल नहीं होती। एथिकल का मतलब ये होता है कि अगर आप जीपीटी से पूछें, करके देख लीजिएगा कि आप कहेंगे आई वांट टू कमिट सुइसाइड, तो वो कभी नहीं मानेगा। आई वांट टू कमिट मर्डर, वो कभी नहीं आंसर देगा। लेकिन इस तरह के जो प्लेटफॉर्म नहीं, आपको अजीब-ओ-गरीब आइडियाज देंगे, क्रिमिनोलॉजी के यानी क्रिमिनल बिहेवियर के, कोई भी आप उससे कोई चीज पूछेंगे तो ये प्लेटफॉर्म आंसर दे देते हैं। हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दीज एग्जांपल्स डज एग्जिस्ट, डू एग्जिस्ट, और बीइंग आज के दौर में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ऑफ कोर्स हम कहीं यहाँ नहीं कह रहे कि हमें यूज करना है, बिल्कुल यूज नहीं करनी, लेकिन अपने आप को बचा के जरूर रखना है। और अगेन यहाँ पे कंप्यूटर वालों के लिए कि भी ये जनरेट मेलिशियस कोड दैट कैन बाईपास सिक्योरिटी फिल्टर्स, तो वायरसेस वगैरह को इनको जनरेट करने के लिए। जी
अब हम थोड़ा सा कंक्लूडिंग की तरफ चलते हैं, खैर अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा जी, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स ना, मैंने भी जो बात की थी, एक मैंने बात की थी फिशिंग की, उसी पे भी फोकस किया। जो ईमेल वगैरह के लिहाज से जो भी चीजें आती हैं, या चलो जिसको हम कह सकते हैं जो इंटरनेट के ऊपर चीजें चल रही है ना, और वो साइबर अटैक्स हैं, उन सबको कहते हैं फिशिंग। जो मोबाइल वगैरह के थ्रू चल रहे हैं, या जो सोशल इंजीनियरिंग के जो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू चल रहे हैं, आई होप कि इसको मैं मानी को छोड़ दे तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। ईमेल फिशिंग कौन सी है? सोशल इंजीनियरिंग थ्रू ईमेल, यानी कि ईमेल के थ्रू अगर आपका अटैक होता है तो वो है ईमेल की फिशिंग। अगर आपके एसएमएस के थ्रू, मोबाइल के एसएमएस के थ्रू अटैक होता है, उसे कहते हैं स्मिशिंग। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। और अगर आपको वॉइस के थ्रू अटैक हो रहा है तो उसे कहते हैं विशिंग। मैं दोबारा बोल देता हूँ, फिशिंग, ईमेल अटैक, स्मिशिंग, मोबाइल डाटा के अटैक या एसएमएस के अटैक स्मिशिंग, और विशिंग जो है आपके वॉइस एनेबल्ड अटैक ना। तो ये तीनों बड़े कॉमन है। आई होप दीज मेक सेंस। और इनमें क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, और इनके बहुत ज्यादा आगे डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है कि विशिंग के अटैक कौन से हैं, स्मिशिंग के कौन से हैं, फिशिंग के कौन से हैं। तो ये डिटेल लंबी हो जाएगी। खैर चलिए हम कुछ की बात फिर कंटिन्यू करते हैं। सोशल इंजीनियर अटैक एग्जांपल्स: fake scholarship or fee message, yes, student receive an email, SMS, you are selected for a scholarship, click here and log in, or link leads to a fake website, attacker deal use steal username and password। बड़ा कॉमन है, आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करनी हो, आपसे कहता है जी यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन करो, आप बगैर सोचे समझे फौरन जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड दे देते हो, उसके बाद अटैक, उसके बाद डाटा चला जाता है। नाउ ही इज फ्री टू अटैक और टेक अवे एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ऑन वेबसाइट। जी अब जैसे ये देखें, क्या ख्याल है, ये एक्चुअल फेसबुक है जी? और अगर करें तो मैं पहली नजर में बिल्कुल नहीं पहचान पाऊंगा, मैं जल्दी से इसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल दूंगा। अब ऊपर गौर करें क्या लिखा हुआ है, www.facebook.login version1.com सारी चीजें वही हैं जी। हो गया अटैक, बस यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक का चला गया, बाद उन्होंने कहना हो यार फेसबुक तो हमारी ना हैक होगी। और ये बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान था, बड़े, अगर हम सिंपल सी वेबसाइट बनाए हो हजारों लोगों को एक वक्त में देख सकते हैं। सेम व्हाट्सएप के ऊपर भी यही है। यस, अच्छा जी। अब एक हम ये देखते हैं यार कि क्या ऐसी कोई वेबसाइट्स हैं जो फिशिंग ईमेल्स के बारे में बता सकती हैं। ये टूल अब अभी बात भी कर लेते हैं। फिशिंग क्विज के नाम से एक टूल है, मैं इसको ओपन करता हूँ जरा। ठीक है, इसने अभी डिटेल मांगी है, लेकिन मैंने सिर्फ ये देखा ये फिशिंग क्विज विद गूगल के नाम से, तो मैं इसमें ऐसे कर रहा हूँ। लेट्स से जी मैं ट्रेनिंग बूट कैंप कह देता हूँ, ईमेल में कह देता हूँ उस्मान। जी क्या ख्याल है, अभी एक वेब ये उसने दी है। अच्छा अब ये मैं समझाता हूँ कर क्या रहा है। ये सिर्फ हम चाह रहे हैं कि आप ना इसको सोचेंगे कैसे होता है। ये मेरे पास ईमेल आई है ल्यूक जॉनसन की शेयर्ड, ये, और मैंने बताना है यार ये एक्चुअल है या फेक है। लेट्स से मैं टाइम बचाने के लिए भी क्विज है तो मैं कहता हूँ यार ये ना फिशिंग है, करेक्ट, ठीक है जी, चलें गुड। अब ये बताएगा अभी इसमें कैसे फिशिंग दी है, देखें, ये देखें। अच्छा जी, माउसिंग ओवर दिस लिंक और यूजिंग अ लॉन्ग प्रेस विल शो यू दैट गोज टू द इनसिक्योर इन्फॉर्मेशन डोमेन। ठीक है, लेट्स से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा अब इस पे आ जाते हैं, ये वाली कोका कोला। ये देखा, अब ये ईमेल जो है ना, ये पता लग रहा है साफ ही ना कि ये ईमेल गलत है। कोका कोला का ब्रांड लगा हुआ है, ऊपर ये जूसर है और ये वो ना। क्या ख्याल है, ये फिशिंग होगी एक्चुअल होगी? फिशिंग है। यस, कैसे है, शो में। ये देखें, द ईमेल claims to be from Coca-Cola but the sending address is very random, not impossible for a legitimate email but a signed। यस ठीक है, नेक्स्ट दिखाएं जी। जी the content, even the text is all in the image while used in some legitimate communication, this technique is used to avoid detection। ठीक है जी, आइए ये भी समझ आता है। ठीक है जी, और गेट स्टार्टेड नाउ ही तो लग ही रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी अगली एक इनवाइस है जी, ये आपने कोई चीज खरीदी, इनवाइस है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये लेट्स से जी लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट का एक्चुअल है, हालांकि ये भी इनकरेक्ट। शो मी, तो ये होगा। चलें, आई होप कि मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं अब दोबारा आसान करता हूँ। देखें, हम ना ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ सेट ऑफ रूल समझेंगे और उसके बाद हम बहुत समझदार हो जाएंगे, हमें कभी भी डॉज नहीं किया जा सकता। दिस इज नॉट ट्रू। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि ये मैं आपको लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, वैसे स्लाइड्स के अंदर भी है। तो इस तरह की चीजों से आपने प्लग एंड प्ले करके देखना है
ठीक है जी। ये मैं अभी रिकॉर्डिंग अपनी नहीं स्टॉप करना चाह रहा। इन एनी केस तो ये मैसेजेस आप, ये लिंक जो है ना, इसको आप प्लग एंड प्ले भी करके देख लेंगे। ठीक है जी, गुड। आई होप इट विल बी इंटरेस्टिंग जी। अच्छा जी, अब एसएमएस पे आ जाते हैं। ये तो बड़ा कॉमन है। एसएमएस का सबसे आसान तो जैसे मैंने कहा कि मैं भी ये देखता हूँ कि आज जब भी कोई फोन आता है या मैसेज आता है तो उसका नंबर क्या है। रियल बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सर्विस प्रोवाइड डू नॉट टेक्स्ट फ्रॉम रैंडम मोबाइल नंबर्स। बड़ा आसान हो गया, ऐसे है ना। लुक फॉर अर्जेंट थ्रेट्स और स्केयर टैक्टिक्स। जब इस तरह का मैसेज आया ना, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड इन 10 मिनट्स, 15 मिनट, ये वो, फौरन समझें फ्रॉड है। क्योंकि बैंक कभी भी ऐसा नहीं होता कि एंड टाइम पे आपको मैसेज करेगा। या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मुराद है नादरा है या वट एवर डिपार्टमेंट, FI है, FBR है, 1122 है, ये सब कभी भी इस तरह के मैसेज नहीं करते। इंस्पेक्ट लिंक्स केयरफुली नंबर, बिल्कुल ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट्स नेवर यूज स्ट्रेंज स्पेलिंग, एक्स्ट्रा वर्ड, डॉट्स और डैशेस, यस। उसके बाद नेवर शेयर OTP और पासवर्ड, कभी भी नहीं आपने करना। कभी भी आपसे कोई बैंक, कोई टेलीकॉम की कंपनी है, बैंक से मुराद तो समझ आ गया, कोर्ट की भी समझ आती है। टेलीकॉम यही है, जैज, जोंग एंड सो ऑन। नादरा या गवर्नमेंट ऑफिसर विल आस्क फॉर OTP बाय SMS, कभी वो नहीं पूछेंगे। ठीक है ना। तो ये आपने केयर करनी है अपनी। जैसे यहाँ पे लिखा है जी कि यूर एप्पल ID अकाउंट हैज बीन लॉग्ड ड्यू टू अनऑथराइज्ड लॉगिन अटैम्प्ट, लॉगिन हियर एंड वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। तो ये सब फ्रॉड है। वॉइस फिशिंग, इसकी मैं एग्जांपल एक सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा लंबी है लेकिन लेट्स से। सॉरी, ठीक है। मेरा ख्याल है अभी इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ, समझाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे ना। एक ना कंपनी वाला कॉल करता है साहब को, जिनका ये एग्जांपल दी हुई है, और उन्हें कहता है जी कि आपकी ना विंडोज में एक इशू आ रहा है और हम जो है विंडोज को सही कर देते होते हैं, तो आप अपनी विंडोज को नया अपडेट कर लें या उसमें फला पैच इंस्टॉल कर लें। तो जो सुनने वाले साहब है वो उससे सुनते रहते हैं। वो कहते हैं अच्छा फला चीज नजर आ रही है, वो कहते हैं बिल्कुल नजर आ रही है। वो कहते हैं जी फला आपने चीज डाउनलोड कर ली, वो कहते हैं बिल्कुल डाउनलोड हो रही है। काफी देर करने के बाद वो कहते हैं अच्छा जी अब आपका अपडेट हो गया तो फला चीज आई होगी, वो हमें भेज दें। वो कहता है मैंने सारा कुछ कर लिया लेकिन सिर्फ इशू ये है कि मेरे पास विंडोज है ही नहीं, मैं तो लाइनक्स मशीन यूज करता हूँ। सॉरी, आई होप के लतीफा समझ आ गया होगा। यानी कि जो जब कॉल की गई, जो हैकर था उस बेचारे ने कहा कि तुम्हारे विंडोज में ये मसला है, और आगे जो बंदा बैठा था वो बिलाल भाई की तरह समझदार था। उसने उसकी सारी बातें सुनता रहा, उसे घंटा उसको एंगेज रखा सही ना, कि हाँ मैं अब ये कर रहा हूँ, मैं अब ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। जब उसने कहा जी ओके सब कुछ हो गया, तब हमें बताया कि यहाँ पे ये पासवर्ड है, हमें बताया ना, या नंबर है। उसने कहा सारा कुछ मैंने कर लिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विंडोज है ना मेरे सिस्टम में नहीं है, मैं तो लाइनक्स मशीन हूँ। तो ये वॉइस फिशिंग है। और GPTs की अगर बात करें, और हमने अभी आपको करवाया भी था, तो आज के दौर में वॉइस फिशिंग का मतलब ये भी है कि आप किसी की ऑडियो जनरेट करके अपने लिए इस्तेमाल कर लो, तो वो भी चीज चाह रही है जी। चलिए जी, हम 2 मिनट फिर ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद बस आखिरी 15 मिनट बात करेंगे जी। थैंक यू। जी, वी आर एट द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, बल्कि अब हम मेरा ख्याल है हमारे पास 10 एक मिनट हैं। और जैसे मैंने कहा था थ्योरेटिकल है, मैं जान के थोड़ा सा ब्रेक भी ले रहा था कि ये काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं जो आपने एब्जॉर्ब करना है। अच्छा, अब ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल के दौर में, जो मैंने पहले बोल दिया साइबर स्टैक का, तो है एक मिस इन्फॉर्मेशन का भी बहुत है। और ये वो चीज़ें जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से या वेबसाइट की वजह से या वीडियो स्ट्रीम्स की वजह से हमें देखने को मिलती हैं, वो मैंने कुछ यहाँ पे की हैं। फेक न्यूज़, यस, हर किसी ने देखी है। फैब्रिकेटेड स्टोरीज, फैब्रिकेटेड का मतलब जो एक्चुअली रियल नहीं है, लेकिन वो जब आप सुनते हैं तो आप कहते हैं यार बिल्कुल रियल न्यूज़ है, और फिर खराबी पैदा होती है। प्रोपेगेंडा बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का भी, पूरी दुनिया का भी, कि बायस्ड इंफॉर्मेशन होती है। बायस का मतलब है कि एक की गवर्नमेंट की तरफ या एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ या एक शख्स की तरफ जो है ना वो बायस्ड इंफॉर्मेशन प्रोमोटिंग की जाती है। और रीजन पॉलिटिकल भी हो सकती है, आर्मी बेस्ड भी हो सकती है, जियोलॉजिकल भी हो सकती है, कंट्री बेस्ड भी हो सकती है, एंड सो ऑन। बट प्रोपेगेंडा डज एग्जिस्ट। कंस्पायरेसी थ्योरीज, अगेन कंस्पायरेसी का मतलब क्या होता है, बगावत करना कोई चीज। और क्या होता है जी, बिलीव्स अबाउट सीक्रेट प्लॉट्स आर कवर अप्स विदाउट क्रेडिबल एविडेंस। तो आई होप आप समझ सकते हो, ये आजकल बड़ी कॉमन है। अब हमारे रेलिवेंट अगेन जिसको हमने सारी बातें की हैं,
जिसको हम फिशिंग कह रहे थे, इसका नया नाम जो है वो क्लिक बेट कहते हैं ना। बेट का मतलब क्या होता है, चारा डालना, जैसे फिशिंग में होता है। और क्लिक बेट क्या है, क्लिक किया और चारा डल गया। फिशिंग में हमने एग्जांपल दी थी मछली पकड़ने की। क्लिक बेट का मतलब क्या है कि आपने कुछ क्लिक की तो आप खराब हो गए। तो बड़ी अच्छी अच्छी हेडलाइंस होती हैं या इमेजेस होती है, आप उस पर क्लिक करते हो और वो एक वायरल टाइप की चीज होती है। और डीफेक्स, मैनिपुलेटेड वीडियोस, यस, आपने जरूर देखी होंगी। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो हजारों किस्म की एग्जांपल है। चलिए क्विक से एग्जांपल देता हूँ। मेरे छोटे बेटे ने, जो 5 साल का बच्चा है, उसने आके मुझे कहा कि पापा वो एक फैमिली ना दरिया में डूबी थी, सवात दरिया में, तो ना उसको ना बचाने कोई नहीं गया, वो तो आखिर तक ना मदद मांगते रहे कि आके हमें बचा लो ना। मैंने कहा बेटा वो कैसे पॉसिबल है, वहां तो इतना पानी की आवाज होती है। खैर वो बच्चे, उसे तो नहीं समझ आनी थी। उसने जी टिकटॉक पे मुझे वीडियो दिखाई और बड़ी क्लियर आवाज आ रही है कि जी वो बेचारे डूबते लोग कह रहे हैं कि जी हमारी वीडियो ना बनाए और हमारे पास ना मदद भेजें। अब उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट ये है कि एक छोटा बच्चा 5 साल का, वो ये सोच रहा है कि यार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, मुल्क कुछ नहीं कर रहा। तो सारी मिस इन्फॉर्मेशन है ये, और उन्होंने सिर्फ क्या अपने हिट लेने। इसी तरह व्लॉगिंग की वेबसाइट बनी हुई है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनी हुई है, ये सब क्या कर रही है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन डाल के माइंड चेंज करते जा रहे हैं, और बच्चा जो है उस माइंड की तरफ मूव हो रहा है। और वो बच्चा नहीं है आज का, वो मतलब वही ऐसा है जिसने आगे मुल्क चलाना है। सेम आप लोगों का भी वही है कि वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, कंस्पिरेसी, ये सारी चीजें खराब कर रही हैं हमारी चीजों का ना। तो हमने यहाँ पे ये स्लाइड इसलिए डाली थी कि अपने आप को आपने मिस इन्फॉर्मेशन से बचाना है। कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आए, कोई न्यूज आए, उसे वैलिडेट किया करें, वेरीफाई किया करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ जाएं। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जीपीटीज का भी प्रॉब्लम ये है कि दे आर वेरी मच हेलुसिनेटेड। तो हम ये गारंटी, आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि जो जीपीटी से आप चीजें पूछ रहे हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन आपके एंड पे। सिमिलरली ऑडियो रिकॉर्डिंग है और इमेजेस क्रिएटेड बाय ये आता है। ठीक है जी। बेस्ट प्रैक्टिस टू सिक्योर योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जी, सबसे इंपॉर्टेंट आप ये करें कि आपने ना, जब भी आपके पास कोई भी ईमेल है, कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अभी उससे मुराद क्या मैं भी बताऊंगा अभी से, लेकिन चलो आगे चलते हैं। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड नेवर यूज द सेम वन। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ज्यादातर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम पासवर्ड बड़ा वीक रखते हैं। 99% या अपना नाम होगा, या बच्चे का नाम होगा, या किसी और का करीबी बंदे का नाम होगा। मुस्लिम है तो उससे पहले कोई 786 होगा, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में तो 1 2 3 होगा, या 1 2 3 4 होगा, या उसको रिवर्स करके होगा। तो दिस इज वेरी वेरी वीक। प्लस पासवर्ड चेंज करते रहे। और उससे भी इंपॉर्टेंट, मेरा भी शायद होगा मसला, कई लोगों का मसला है कि एक ही पासवर्ड है 10 जगहों पे लगाया हुआ है। फेसबुक पे भी वही है, व्हाट्सएप पे भी वही है, इंस्टाग्राम पे भी वही है, जीमेल पे वही है, हॉटमेल पे भी वही है। तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आप बेशक कोई प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें, अपने कहीं पे सेव करके रख लें, लेकिन दिस इज रॉन्ग कि एक ही पासवर्ड लगाया हुआ। टर्न ऑन लॉग इन अलर्ट सो यू नो इफ समवन लॉग्ड इन फ्रॉम अ न्यू डिवाइस। बिल्कुल आपके पास हर डिवाइस के अंदर इस ऑप्शन होती है कि जब भी आपकी कोई और लॉग इन करता है तो आपको पता चलना चाहिए। चेक प्राइवेसी सेटिंग्स, लिमिट हु कैन सी योर प्रोफाइल स्टेटस लास्ट सीन। ये व्हाट्सएप में बड़ा कॉमन है। आप सिंपल जाके वो रीड को, जो रीड का एक ऑप्शन होता है उसको कर दें जी कि चेक रीड रिसीप्ट्स होता है, सॉरी, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो आगे पता ही ना चले, बस आपने मैसेज ही पढ़ना है ना, जरूर दुनिया को दिखाना है कि जी मैं पढ़ा हूं या नहीं पढ़ा। अवॉइड पब्लिक वाईफाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई का मतलब क्या है कि वो सभी उसके साथ कनेक्ट है, और कोई भी समझदार बंदा है तो वो चीजें उठा सकता है। और डॉक्यूमेंट शेयरिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चैट भी करनी है तो वो जनरल चैट की, उधर बैठ के कोई हार्ड डिसीजन नहीं करने, कोई ऐसी चैट नहीं करनी जो उसका लीक होने का सबसे ज्यादा चांस है। और डॉक्यूमेंट शेयर बिल्कुल नहीं करना। नेवर क्लिक ऑन नोन लिंक्स, मेनी स्कैम लुक्स ऑफिशियल, यस। डोंट शेयर ओटीपी कोड्स विद एनीवन, नॉट इवन आईटी सपोर्ट। ये तो आप समझे कि आपने फैमिली के करीब तरीन बंदे से भी नहीं करना ओटीपी शेयर। और कीप ऑटो बैकअप एनेबल्ड बट इनक्रिप्टेड, ये हर मोबाइल डिवाइस में होता है। अच्छा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से मुराद क्या है? मैंने भी 2 फैक्टर बोला था आजकल, लेकिन मल्टी फैक्टर ज्यादा चाह रही है। अमूमी तौर पे किसी भी डिवाइस को सिक्योर करने की 3 चीजें हैं। पहला तरीका होता है जिसमें हम पासवर्ड लिखते हैं, ये हमारा होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है? पासवर्ड से मुराद क्या होगा जी, लेट्स से जी यूजर नेम हमने लिख दिया, सॉरी, पासवर्ड लिख दिया 1 2 3 4 या जो भी पासवर्ड है, या एक हमने पैटर्न लगा दिया, ये है नॉलेज। पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई कार्ड शार्ड अपने पास उठा के रखा हुआ है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा इन्फ्रेंस, इनहेरेंस का मतलब होता है बायोमेट्रिक। आपने और भी किया होगा कि अब जितनी भी नादरा या बाकी वेबसाइट है, सब की सब ये बायोमेट्रिक पे चली गई हैं। वो आपसे अब ये नहीं कहती कि जी सिंपल पासवर्ड डालो और ऑन हो जाओ,
वो आपसे कहते हैं अपना फिंगरप्रिंट दो। बायोमेट नादरा में आपने देखा तो आप पूरे हाथ का स्कैन करते हैं, आंखों का से पहले स्कैन होता था। तो ये इनहेरेंस है। तो आपको भी क्या चाहिए कि जहां आपके पास मौका हो आप अपना पासवर्ड भी डालें, कोई अगर कार्ड वगैरह रीडर हो सकता है वो भी करें। कॉमन से एग्जांपल इसकी हो सकती है जो हमारे पास लेट्स से मोबाइल इसके बैंक के कार्ड हैं, उन सब के अंदर चिप लगी होती है। वो चिप जो है वो पोजेशन है कि उसको आप लेके अपने साथ चलते हो कार्ड को, और इनहेरेंस का आपको समझ आ गया। अच्छा, और दूसरी एग्जांपल भी मैं इसकी देता हूँ। अमूमी तौर पे आपके पास क्या होता है कि जब आपने लॉगिन करते हैं ना, तो आपसे कहते हैं जी कि कोई ना बैकअप ईमेल एंटर करें, जरूर करें, कोई नंबर अपना एंटर करें, जरूर करें। उसका फायदा क्या है कि जब आप कहीं नई जगह से लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है मोबाइल के ऊपर जिसे ओटीपी कहते हैं, वो जरूर ऑन होना चाहिए। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव और टू सिक्योर योर वो। ठीक है जी, मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड करते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या दी है, और बड़ा क्विकली आपको समझ आ जाएगा स्लाइड देख के कि अगर आपका सिंपल पासवर्ड जो है ना ये कुछ नंबर्स के ऊपर मबनी है, तो क्या होगा, 20 मिली सेकेंड में जो हैकर है ना वो पासवर्ड ब्रेक कर सकता है अगर सिर्फ नंबर है। अगर सिर्फ नंबर और करेक्टर्स हैं कुछ, तो 13 घंटे लगेंगे। लेकिन जैसे ही आपने नंबर और करेक्टर्स को बड़े और छोटे डिजिट में कन्वर्ट किया, आप देखें कितना टाइम लग रहा है इसको ना। और ये मशीन का टाइम है बेसिकली, ऑल्दो मशीन बहुत जल्दी कर लेती है चीजें, लेकिन स्टिल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंपल पासवर्ड का जमाना चला गया, पासवर्ड विद करेक्टर का जमाना चला गया। अब आपने जब भी पासवर्ड रखने हैं तो आपने मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स रखनी है। ठीक है जी, और इसी तरह ये हमने बताया, तो मेरा ख्याल है ये मैं बता चुका हूँ। और ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में भी नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं, और मेरा ख्याल है मैं कुछ आंसर लेना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल पार्ट था। तो आई होप के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, और आई होप के मैं आंसर भी दे पाऊंगा और इसको कंटिन्यू भी कर सकेंगे। बल्कि मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसको हम कंक्लूड ही करते हैं अभी, ताकि एथिकल पे फिर नेक्स्ट में देख लेंगे। अच्छा जी, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक मैसेजेस एंड स्कैम्स। ये मैंने अभी आपसे गेम खेली थी, आपने वो वाली गेम खेलनी है, जैसे मैंने उसका लिंक भी शेयर कर दिया, और आई होप ये आपकी चीज कवर हो जाएगी, फिशिंग ईमेल वाली। तो अच्छा जी, ए टूल्स की सेफ्टी को अगर आपने यूज करना है तो क्या करना है, डूज क्या करना है। डूज का मतलब है करने वाले, और डोंट यूज का मतलब है जो नहीं करना। Use AI tools only for non-confidential text during training. Yes. Remove personal names, case numbers, CNICs before using AI. Yes. Use through official devices or accounts when possible. Recheck AI output to verify facts and formatting manually. ठीक है जी, तो ये आई होप आप देख लोगे, मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा जी, ये कुछ ना हमने एग्जांपल्स आपसे दिए हैं कि विंडोज मेलवेयर रिमूवल टूल। मैं इसको आसान कर देता हूँ, बजाय इसके कि मैं रिमूवल के टूल जाऊँ। आप लोग ने मेक श्योर करें कि यार कोई ऑथेंटिक एंटीवायरस आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे तो वो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, काफी सारे हैं, चाहे वो मल्टीपल कंपनीज के, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने मार्केटिंग नहीं करनी। लेकिन आप किसी ना किसी कंपनी का एंटीवायरस आपके पास जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए कि विंडोज को आप रेगुलरली अपडेट भी क्या करें। जो यूज नहीं करते सॉफ्टवेयर, मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले उनको रिमूव कर दें। जो यूज आप नहीं कर रहे, हैकर्स के पास बड़ा आसान होता है, उन्हें पता होता है कि यार कौन सा है जो कॉमनली यूज हो रहा है, जो कॉमनली यूज नहीं हो रहा उस पर अटैक करना आसान है, क्योंकि आपने कभी तवज्जो नहीं देनी। आसान करता हूँ, विंडोज अपडेट किया करें, यूजर नेम पासवर्ड विंडोज का रन चेंज करते रहा करें। अपने सिस्टम पे विंडोज पे कहीं पे भी मोबाइल पे भी यूजर नेम पासवर्ड हमेशा लगा के रखें, पासवर्ड लगा के रखें। यूजर नेम तो सेम रहेगा, पासवर्ड चेंज करते रहा करें। आप आदत बना लें, ज्यादा नहीं तो हर दूसरे महीने में पासवर्ड चेंज कर लिया करें। एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, जो एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे उनको रिमूव करने, अनइंस्टॉल करने। फिर विंडोज में ऑप्शन होती है फ्रेगमेंटेशन की, उसको कर लिया करें। एंटीवायरस से चला के देख लिया करें, क्लीन रखा करें सिस्टम को। तो इस तरह की चीजें, और बहुत ज्यादा डाटा भी रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये कुछ है जैसे जी आईपी डिटेक्शन। आईपी डिटेक्शन से मुराद क्या होता है, जैसे वेबसाइट है, मैं ओपन भी कर सकता हूँ, वरना आप लोग करके देख लीजिएगा। अब जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका एक आईपी होता है, आईपी एड्रेस। आप इस वेबसाइट पे जाके देखेंगे और आईपी एंटर करेंगे तो ये बता देगी कि ये आईपी ओरिजिनल है, फेक है, मैलिशियस है। तो ये चीजें आप चेक करके देख सकते हैं। इस तरह के ये टूल हैं जो डिफरेंट आईपीज वालों के बारे में बताते हैं। तो मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ कि आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर था वो हमने साइबर अटैक्स के बारे में बात की है, और मेजर हमारा फोकस जो था वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर था। और अगेन हमारा ज्यादा फोकस जो रहा है वो एप्लीकेशन की साइड पे रहा है। हमने इंफॉर्मेशन पे थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन नेटवर्क ऑपरेशन, इंक्रिप्शन, इन चीज़ों पे हमने बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि मेरा ख्याल है ये हमारे स्कोप से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने डाटा को, जिसको मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ, और जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उनको सेफ और सिक्योर बनाएं।
ठीक है जी, चले कोई क्वेश्चन है तो मेरा ख्याल है हमारे पास अभी 2-3 मिनट है, आप राइट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन में आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह। जी, टुडे लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, हाउ कैन ऑफिशियली रजिस्टर कंप्लेन इन पाकिस्तान इफ आई एम अ विक्टिम ऑफ साइबर अटैक। मैंने अभी बोला था एफआईए का ना, लेट्स से अगर आप एफआईए की वेबसाइट पे भी चले जाएंगे, या एफआईए का नंबर भी है, आप उन पे भी कॉल कर सकते हैं, वो आगे आपको गाइड कर देंगे। वैसे तो आज के दौर में सबसे आसान है कि आप 15 पे कॉल करो, कोई भी किसी के साथ भी, चले मैं ओवरऑल आ रहा हूँ, किसी के साथ भी कोई भी चीज अनफॉर्चुनेट हो तो सबसे पहला जो नंबर है वो 15 है, 15 पे कॉल करें, उन्हें कहा ये मसला हुआ। तो 15 जो है ना वो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड का मतलब ये कि उनके पास काफी सारी आगे चीजें कनेक्टेड हैं, तो वो आपको एक्चुअल के साथ लिंक कर देंगे। जी, फ्रॉड जीपीटी जो है मैंने बता दिया, क्योंकि आप बच्चे हो, हम चाह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, ये डार्क वेब पे है। डार्क वेब का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा वेब से, इसको फिर एक्सेस करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं आता, अच्छी बात है कि फॉर्चुनेटली नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट्स होने जरूर हुए, तो लेकिन लोग करते हैं इसको यूज, और इसका एडवांटेज अगेन ये है कि लर्निंग के लिए हम कह सकते हैं होगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये अनएथिकल, इस पे क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, और ये जैसे नाम ही पता लग रहा है तो फ्रॉड के लिए यूज होता होगा। और अगर आपको नहीं आइडिया तो आप खुद नेट से पढ़ेंगे डार्क वेब क्या है, ताकि आप थोड़ा सर्च भी करें और सीखें से। जी जोहेब, आपने क्या चीज सीखी सर बताएं। जी बेटा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखें चीज कोई बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल इंपॉर्टेंट होता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये बात आप वाली assumption ले लें तो फिर हम कुछ करेंगे नहीं, विच इज नॉट ट्रू। अगर एआई का कुछ नुकसान है तो उसके हजारों फायदे भी है ना, तो पढ़ाया इसलिए जाता है बेटा कि हम इसके फायदे से पहले मुस्तफीद हों और नुकसान से बचें, अपने आप को बचाएं, बस यही मकसद है। तो जो साइबर अटैक करते हैं एथनिक हैकिंग से करते हैं। बेटा एथनिक का मुराद क्या होगा, एथनिक से मुराद क्या आप ये ले रहे हैं कि जो एथनिसिटी है हमारी के जी कौन सी एरिया में हम रहते हैं। साइबर अटैक किसी तरीके से भी हो सकता है, जैसे सबसे कॉमन जो पाकिस्तान में कॉमन है वो तो यही है कि आपके व्हाट्सअप या फेसबुक हैक करते हैं, और उसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल मैंने दी है। व्हाट्सअप का मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और लेट्स से जी ये कामरान साहब का कंप्यूटर है, मैं लेक्चर डाउनलोड करने के लिए क्विकली व्हाट्सअप को अटैच कर लूंगा और फिर मैं लॉग आउट करना भूल जाऊंगा, और ये कामरान साहब तो चलो मेरे साथ हैं, लेकिन कई जगहों पे मैं जाके करता हूँ कि चलो यार मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, बाद में भूल गया, तो लॉग इन रह गया वहां ना, उसके बाद जब वो लॉग इन रह गया तो वो उनके कंट्रोल में है। जी, साइबर सिक्योरिटी की हम इंटर्नशिप भी करवाते हैं और कोर्स भी करवाते हैं, लेकिन अभी तक वो जो कोर्स है वो फिजिकल है, यानी कि आपको आके यहाँ पढ़ना पड़ता है, वो ऑनलाइन नहीं है कोई ना। असल में ये मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग अगेन बीइंग इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल बहुत ज़्यादा लर्निंग फिजिकल में, जब हम ऑनलाइन में बैठे हैं ना तो हम कंसेप्ट बता जरूर सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर करवा सकते हैं, लेकिन फिजिकल की थोड़ा सा अभी तक हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि हम फिजिकल को रिप्लेस कर दें ऑनलाइन से। 2 मंथ्स के कोर्स होते हैं। मैं अगर आप कहेंगे वेबसाइट भी शेयर करवा दूंगा, इनसे कह दूंगा कामरान साहब से, वो आपसे ब्रोशर भी शेयर कर देंगे जिसमें डिटेल होगी कोर्सेज की। 2 मंथ्स के होते हैं ऑन प्रेमिस, 2 मंथ्स का कोर्स होगा, ऑन प्रेमिसेस होगा, ट्वाइस अ वीक क्लास होगी, तो ये होता है इसका। अब मैम तैयबा से भी पूछ सकते हैं डिटेल इसकी। चलिए ठीक है बच्चों, आपसे फिर रिक्वेस्ट होगी कि आप, हम ये लेक्चर भी यूट्यूब पे भी डालेंगे, और आई होप कि ये अगर इंटरेस्टिंग है तो मेरी ख्वाहिश होगी, मेरे लिए बड़ा ये हार्ट ब्रोकन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस ना। अगर ये इंटरेस्टिंग है तो आप इनको लेक्चर्स को देखें भी सही, अपने थॉट्स को भी शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर सकें। आप देख लें हमारा कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ मैं सॉरी टू से अपने टाइम से टाइम निकाल के कोशिश ये करूँ कि मेरे बच्चे सीखें कोई चीज़ ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ोगे तो सीखोगे ना। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब तो करो, चैनल तो देखो, मुझे तो अभी तक उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, चलें, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।